अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो सवाल आज हम करने वाले हैं, ये सवाल आया है हैदराबाद से। सवाल किया है मोहम्मद उवैस हैदराबाद, और उनसे जो किसी की बहस हुई है तो उनका फ़ोन आया था मेरे पास में कि मुफ्ती साहब, इस तरीके से हमसे कोई इंसान बात करता है, वो बहस करता है। तो उनको फौरी तौर पे कहा कि फौरी तौर पे जवाब दिया। बोले आप दलाइल दो, दलाइल दिए। बोले नहीं, आप अपनी कोई वीडियो उन्होंने देखी चैनल पर, तो वो बोले कि हमें एक वीडियो चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई, हम लेकिन उनको मुतमईन तो कर दिया, लेकिन अब हवाले के साथ में अहादीस करीमा और हवाले के साथ में इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब को मैंने ये जिम्मेदारी दी है कि मुफ्ती साहब उसको बयान करेंगे। तो मुफ्ती साहब, चंद सवाल हैं। सबसे पहला सवाल तो यह है कि दज्जाल कब निकलेगा? दज्जाल का ज़ुहूर हो गया है या नहीं? उसका जो उनका जो सवाल है वो ये है कि दज्जाल का ज़ुहूर हो गया है, मतलब उन हमारे अवैस भाई से जो सवाल किया गया है वो ये सवाल किया गया है कि दज्जाल का ज़ुहूर हो गया है। अब ये दज्जाल का कोई बेटा ही होगा जो इस तरीके का सवाल पूछ रहा है, ये दज्जाल ही की औलादों में से होगा। और दूसरा ये कि दज्जाल हजरत मेहदी का ज़ुहूर जो होगा वो भी हो चुका है। उसने ये भी कहा है कि हजरत मेहदी और दज्जाल का ज़ुहूर हो गया है। और क़यामत की क्या निशानियां हैं, ये बयान फरमा दें और मुख्तसर अंदाज में किताब के हवाले के साथ में बयान फरमा दें, मेहरबानी। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सवाल किया। और मोहम्मद उवैस भाई जो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनको मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ कि बहुत अच्छा सवाल किया माशाअल्लाह उन्होंने। मैं नाज़रीन को बता दूँ मुफ्ती साहब के क़यामत का अभी वक्त करीब तर तो नहीं, लेकिन करीब है। करीब तर तो नहीं कहूँगा, लेकिन करीब है। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि दज्जाल का ज़ुहूर हो गया है, तो अभी इतना भी करीब नहीं कि दज्जाल का ज़ुहूर हो गया हो। करीब ज़रूर है, हालात ऐसे हैं, गुनाहों की कसरत है, जैसा कि क़यामत की निशानियों में अहादीस के अंदर वारिद है कि जब गुनाह कसरत से होने लगें। और बहुत सारी निशानियाँ हैं कि गरीब लोग जो है महलों में रहने लगें और अमीर गरीब बन जाएं। इस तरह की बहुत सारी निशानियाँ हैं छोटी छोटी, जो कि ज़हूर पजीर हो चुकी हैं। तो निशानियाँ तो हैं, लेकिन अभी वो निशानियाँ नहीं ज़ाहिर हुई हैं कि जो क़यामत के करीब तर ज़ाहिर होंगी। तो इतना ही भी वक्त करीब नहीं है कि जो बड़ी बड़ी निशानियां हैं, जैसे कि हज़रत इमाम मेहदी का ज़ाहिर होना, आना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आसमान से उतरना, दज्जाल का आना, दाब्बतुल अर्द वगैरह का आना, या 3 खसफ जो हदीस पाक में है वो होना, ये तमाम चीज़ें अभी ज़ाहिर नहीं हुई हैं, जो बड़ी बड़ी निशानियां क़यामत की हैं। तो दज्जाल का ज़ुहूर नहीं हुआ है, और दज्जाल जो है ये क़ुर्ब क़यामत खुरासान की सरज़मीन पर ज़ाहिर होगा। खुरासान में दज्जाल जो है ये ज़ाहिर होगा। और उसी वक्त हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी दमिश्क की जामा मस्जिद में ज़हूर होंगे। मतलब दमिश्क की जामा मस्जिद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से ज़ाहिर होंगे, आसमान से उतरेंगे, और उस वक्त में हज़रत इमाम मेहदी भी वहाँ पर मौजूद होंगे। और हज़रत इमाम मेहदी के बारे में जो है बकसरत अहादीस मुतवातिरा से ये साबित है कि हज़रत इमाम मेहदी किसी वक्त ज़ाहिर होंगे, आएंगे, लेकिन कोई वक्त मुतय्यन नहीं है किसी भी हदीस में कि फ़ला वक्त आएंगे या फ़ला तारीख़ में आएंगे, फ़ला सन के अंदर आएंगे। ये बहुत सारी तिरमिज़ी वगैरह के अंदर हदीसें आप देख सकते हैं, देखी जा सकती हैं। और हुज़ूर आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क़यामत के मुताल्लिक़ इरशाद फरमाया कि बाज़ उलूम के ज़रिए मुझे ऐसा ख़याल गुज़रता है। हुज़ूर आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने इल्म के ज़रिए ये कहा है कि बाज़ उलूम के ज़रिए मुझे ऐसा ख़याल गुज़रता है कि शायद, ऐसा नहीं है कि कन्फर्म, कुछ लोग कहेंगे कि क़यामत के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जानते तो आला हज़रत कैसे जानते हैं। तो हुज़ूर, मैं ये बात बता दूं कि शायद कहा है आला हज़रत ने, और अपने इल्म के एतबार से ख़याल को कहा, ख़याल गुज़रा है सिर्फ, ऐसा नहीं है कन्फर्म बता रहे हैं हुज़ूर आला हज़रत। अल्फाज, हाँ, शायद के 1800, हाँ जी जी, किताब के अंदर भी है, शायद के 1837 में कोई इस्लामी सल्तनत बाकी ना रहे। उन्होंने अपने उलूम के ज़रिए हिसाब लगा करके बताया कि शायद के इस्लामी सल्तनत बाकी ना रहे 1837 में, और लगभग 1900 के आसपास, 1900 में
1900 हिजरी में जो है ये हज़रत इमाम महदी का ज़ुहूर हो। हुजूर आला हज़रत ने ये फरमाया है, और लेकिन ये जो है ऐसा नहीं है कि कन्फर्म हो, एक शायद लगा करके हुजूर आला हज़रत ने बयान फरमाया है। तो दज्जाल भी खुरासान की सरजमीन पर निकलेगा, और इस तरह से जो है बहुत सारी अभी निशानियां आने बाकी हैं। तो अभी दज्जाल का ज़ुहूर नहीं हुआ है, ना हज़रत इमाम महदी का, ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। क्यों? क्योंकि दज्जाल जो है सिर्फ 40 दिन का उसका 40 दिन सफ़र, 40 दिन का सफ़र होगा। 40 दिन के बाद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है उसको कत्ल कर देंगे। तो 40 दिन तो रहेगा वो सिर्फ, तो 40 दिन वो रहेगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और उसके बाद उसको कत्ल कर देंगे। तो 40 दिन तो अगर ऐसा है ज़ाहिर हो गए, तो 40 दिन ही पूरे नहीं हुए उसके अभी। तो क़यामत जो है करीब तो है, लेकिन करीब तर नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी बड़ी बड़ी निशानियां आना बाकी हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि क़यामत करीब है, इसकी तैयारियां शुरू से करते चलिए, अभी से करिए, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, एक लम्हे का भी। तो जिसके लिए ज़िंदगी जो वक्त भी मैसर हो, ज़िंदगी का जो भी पल मिल रहा है उसको, तो उसको ज़ाया मत कीजिए और उसको अच्छे कामों में गुजारिए, ताकि हमारे लिए आखिरत का निजात का ज़रिया बन जाए आखिरत में। ठीक है। माशाल्लाह। तो उवैस भाई, आप उनको ये जवाब दें जो मुफ्ती साहब ने बयान किया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होना है, और बहुत सारी बड़ी बड़ी निशानियां, दाब्बतुल अर्द एक ऐसी भयानक चीज है कि वो जमीन को तहस नहस कर देगा। उससे कहिए कि अगर ये चीजें जाहिर हो गई हैं तो दाब्बतुल अर्द क्यों नहीं आया, तुझे क्यों नहीं खाया उसने, है ना। और दूसरी बात ये है कि ये जो आला हजरत वाली बात है, ये अल मलफूज सफ़ा नंबर 104 हिस्सा अव्वल में लिखा हुआ है। इस चीज को कोई दलील ना बनाए कि आला हजरत को कैसे मालूम हो गया जब नबी को मालूम नहीं है। जैसा, हाँ, जैसे मुफ्ती साहब ने बयान किया कि नबी ने नहीं बताया और आला हजरत ने बता दिया। तो आला हजरत ने बताया नहीं है, एक गुमान किया है, एक ख्याल पेश किया है अपना। हाँ, और वो भी कुछ उलूम के जरिए, क्योंकि कुछ उलूम ऐसे हुआ करते हैं कि जिनसे हिसाब लगाया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि उवैस भाई को ये पूरी वीडियो पसंद आएगी। दूसरी बात, ये तमाम चीजें जो हैं, तिरमिजी शरीफ, ये दज्जाल खुरासान से निकलेगा, उस बेवकूफ और अहमक से कहना कि निकलेगा, तो ऐसा किसी किताब में या किसी हदीस में दिखा कि निकल चुका है, निकल चुका है। और उसका सफर जो है वो सिर्फ 40 दिन का होगा। 40 दिन के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दिस के करीब में उसे कत्ल कर देंगे। 40 दिन का रहेगा, तो 40 दिन क्या उसके अभी नहीं हुए हैं? उस अहमक से ये पूछा जाए तो उसको ये दलील पेश करना, मिशकात शरीफ में इसका पूरा बाब है, मिशकात शरीफ में पूरा बाब है, उस बाब को पढ़कर देखें। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो किसी ऐसे मौलवी के पास जाए कि जो पढ़ा लिखा हो और सही माना में पढ़ा लिखा हो। तो उम्मीद करते हैं कि ये मालूमात आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में आप इसको शेयर करें और अपने दोस्त व अहबाब में शेयर करें, क्योंकि कुछ देवबंदी और वहाबी और सुलह कुल्ली टाइप के जो लोग होते हैं वही इस तरीके के सवालात करते हैं और ईमान को लूटने वाले काम करते हैं। तो उनसे बचिए, और अगर कोई भी सवाल आपके जहन में किस तरीके का भी हो तो आप कमेंट के जरिए कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।